हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रॉकेट साइंस क्लास। आई एम अंकिता शाह और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेपरेशंस ऑफ सब्सटेंस। सो इसका मतलब है कोई भी सब्सटेंस को या किसी चीज़ को हम सेपरेट करते हैं तो क्या क्या डिफरेंट मेथड यूज होता है, किस किस तरीके से करते हैं, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे और इसका यही मतलब है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड। The topics to be covered in this chapter is given below. So the first topic जो हम लोग को पढ़ना है that is why we separate substance. हम लोग substance को, किसी भी चीज़ को separate क्यों करते हैं, क्या हम लोग का नीड है substance को separate करने में। ठीक है, methods of separation, कितने तरह के मेथड होते हैं जो कि हम separate कर सकते हैं, जैसे कि liquid solutions होते हैं, hard material होते हैं, soft material होते हैं, कोई heavier lighter होते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है separation का। ठीक है, तो वही मेथड्स दिए हुए हैं तो हम लोग सारे मेथड्स को पढ़ेंगे। तो हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, filtration, evaporation, and the last one is condensation. Okay, so we'll start from the first topic, that is why we separate substance. हम लोग substance को क्यों separate करते हैं। Okay, so वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। हम लोग जो है डिफरेंट मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं डिफरेंट उसको हम लोग सेपरेट करते हैं। ठीक है, देयर आर मैनी सब्सटेंस विच आर हार्मफुल और नॉट यूजफुल फॉर अस। हम लोग सेपरेट क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी मिक्सचर्स होते हैं या जो भी हम लोग के पास लिक्विड सॉल्यूशंस होता है उसमें बहुत कुछ हार्मफुल भी होता है और बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे यूजफुल में नहीं होता है। या तो अगर हम लोग उसको एडिबल पार्ट्स की तरह हम लोग खाते हैं या कोई भी चीज़ घर के क्लीनिंग के लिए भी कुछ भी, तो या तो वो यूजफुल नहीं होता है तो उसको हम लोग सेपरेट करके हटा देते हैं। घर पे ही मान लो हम लोग रहते हैं, कुछ ऐसा चीज़ होता है जो अनवांटेड होता है उसको हम लोग स्टोर रूम में जाके रख देते हैं, या फिर हम लोग कुछ भी चीज़ खाते हैं जो कि मतलब कुछ जैसे चावल ही हम लोग क्लीन करते हैं तो उस पर जो अनवेस्टेड होता है जो हम लोग को यूज़ नहीं होता है हार्मफुल, उसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, तो सेपरेट दो रीजन से करते हैं, या तो वो हम लोग के लिए हार्मफुल होगा या तो फिर वो अनयूजुअल है, कोई भी यूज़ नहीं होगा उसका। ठीक है, to remove that harmful or unusual component we need to separate them। और इस harmful और unusual component को जो हटाने के लिए हम लोग सेपरेट करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे मतलब आप लोगों को एक क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि हम लोग जो है सेपरेट करते हैं, राइट। सो क्यों करते हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। So let us look this example. Suppose you can say that when you are preparing a cup of tea, okay, घर पे मम्मी लोग चाय बनाते हैं या कभी आप भी चाय बनाए होंगे। ठीक है, so what do you do at that time? तुम क्या करते हो उस वक्त? Then you take a small water and put some tea in the water. Understand? तुम एक small water लेते हो, small water, cup of water. ठीक है, quantity is depend upon you how you are taking. Understand? एंड तुम उसमें क्या डालते हो, कुछ टी डालते हो इन द वाटर एंड देन यू स्टार्ट बॉइलिंग इट फॉर 2 or 3 minutes, and after that what you are doing, you start now once it start boiled and completely boiled, you will, what do you do at that time, you need to separate the tea from the liquid tea। तुम लोग जो कि टी चाय की पत्ती है और जो लिक्विड टी है मतलब जो चाय, उस दोनों को सेपरेट करना है, क्योंकि व्हाट वी हैव टू टेक लिक्विड टी जो है वो जो हम लोग पियेंगे। अंडरस्टैंड? सो लिक्विड टी इज द वन विच वी विल टेक एंड यू डोंट वांट द टी फॉर सेपरेटिंग दिस टू। मतलब जो टी है वो हम लोग को जरूरत नहीं है, जो पत्ती है। ठीक है, सो फॉर सेपरेटिंग दिस टू कॉम्पोनेंट दैट इज टी लीव्स एंड लिक्विड वी यूज स्ट्रेनर। अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रेनर इन हिंदी? घर पे हम लोग देखते हैं छकनी जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसा होता है, इसमें जाली टाइप का होता है। ठीक है, और ऐसा टाइप का उसमें लगा होता है पकड़ने वाले से हम लोग पकड़ते हैं, जिसमें हम लोग जो भी हम लोग को मटेरियल डालना होता है हम लोग डालते हैं। फिर क्या होता है, जो भी अनवांटेड होता है, जैसे कि टी का एग्जाम्पल लिया तो टी जो होता है, जैसे कि ये कंटेनर है, ठीक है, तो जो टी होता है जो अनवांटेड मटेरियल है वो यहाँ पे रह जाता है, बाकी जो भी लिक्विड है यहाँ आ जाता है। ठीक है, सो
हम लोग बोल सकते हैं द लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। सो अब जो लिप्स होते हैं, चाय की पत्तियां होती है, स्ट्रेनर के ऊपर हो रह जाती है और बाकी जो चाय है वो ऑटोमेटिक सेपरेट हो जाता है। सो द वर्ड स्ट्रेनर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेनर क्या होता है? एक ऐसा किचन टूल्स है, वी कैन से दैट अ किचन टूल्स विद हैविंग स्मॉल होल्स इन इट एंड इट इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। अनदर एग्जांपल इज ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक, मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट बटर। ग्रेन जो होता है, जो स्टॉक होता है, उसको सेपरेट करने में मदद होता है, ठीक है। और जो भी तुम्हारे कर्ड होते हैं या कर्ड दही बनाते हैं बटर से, उसमें भी सेपरेशन में यूज होता है। स्टोन पीसेस, जो भी वीट, राइस, पल्स, हम लोग जब घर में हैंड बेकिंग प्रोसेस में पढ़ेंगे कि कैसे जो हेवियर पार्ट्स होते हैं जैसे स्टोन पीसेस, उसको हम लोग सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग अपने पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सो हमारा पहला टॉपिक, जो पहला मेथड है, मेथड ऑफ सेपरेशन, जिसमें हम लोग को सबसे पहला पढ़ना है द मैटर ऑफ सेपरेशन मिक्सचर इन डिटेल इज गिवन वीडियो। सो फर्स्ट टॉपिक इज हैंड पिकिंग, ठीक है। सो द रिमूविंग सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर विद अ हैंड, इट्स कॉल्ड हैंड पिकिंग। जो भी हम लोग मिक्सचर को सब्सटेंस किसी मिक्सचर से निकालते हैं उसको बोलते हैं हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब क्या होता है? टू टेक आउट बाय हैंड, जो हम लोग हाथ से निकालते हैं, ठीक है। The method of hand picking is usually used to separate undesirable substance such as small pieces of stone from wheat, rice and pulses. And the disadvantage of hand picking is they are time consuming, not very convenient for teeny particles. इसमें ये क्या बोल रहा है ना कि जो हैंड पिकिंग होता है, जो ऐसा मेथड है, ये यूजुअली जो तो अनडिजायरेबल मतलब जो हम लोग के यूज़ का नहीं है, जो स्मॉल पीसेस स्टोन होते हैं राइस में, वो निकालने पे यूज़ होता है। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो क्या है, टाइम कंज्यूमर, बहुत टाइम लगता है और नॉट वेरी कन्वीनियंट फॉर टीनी पार्टिकल, और बहुत छोटा छोटा पार्टिकल जो होता है, बहुत जो हम लोग को दिखता नहीं, उसके लिए यूज में नहीं है, ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं कि द नेम हैंड पिकिंग इज सेल्फ डिफाइंड दैट हैंड पिकिंग मीन्स टू टेक आउट बाय हैंड। सो it means picking out things with our hand, we can say, as in the diagram you can see the एक आदमी है जो चावल पे अपने थाली पे कुछ भी मटेरियल रखा है, उसको वो चुन के जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो अनडिजायरेबल पार्ट, उसको यहाँ थ्रो कर रहा है और बाकी जो अच्छा है उसको यहाँ रख रहा है, ठीक है। सो हैंड पिकिंग विल बी वंडरफुल मैथड। अगर हैंड पिक वंडरफुल होगा, क्यों? इफ द नंबर ऑफ सब्सटेंस विच वी नीड टू बी रिमूव इज वेरी लेस, अंडरस्टैंड। हैंड पिकिंग विल बी वंडरफुल, अच्छा होगा, बट जो नंबर का सब्सटेंस जो अनवांटेड है वो बहुत कम हो। बिकॉज क्योंकि वी जस्ट कांट डू दिस एट आवर एंड आवर एंड और वी कांट लाइक डेज एंड डेज, अंडरस्टैंड, वी कांट रिपीट दिस डेली और ओके क्योंकि जो भी मतलब अगर जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस है वो अगर बहुत कम हो या लेस में हो तो हम लोग उसको ईजिली हैंड पिकिंग मेथड से कर सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा हो, जैसे बहुत समय लगे तो बहुत बोरिंग फील होता है, मन नहीं करता करने का, ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक। थ्रेशिंग ऐसा प्रोसेस जिससे हम लोग ग्रेन को सेपरेट करते हैं, किससे? स्टॉक से। थ्रेशिंग कैसे किया जाता है? इन द प्रोसेस द स्टॉक आर बीटन टू फ्री ग्रेन शीट्स। क्या होता है ना, जो स्टॉक होते हैं उसको हम लोग जो देख रहे हैं, एक आदमी को इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक को वो कैसे बीट कर रहा है ग्रेन के जो शीट्स है उसको फ्री होने में, ठीक है, स्टॉक से। एंड द मेथड ऑफ सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द स्टॉक ऑफ क्रॉप्स आर सॉफ्ट एंड द ग्रेन्स आर हार्ड। सो ये इसमें जो सेपरेशन है इसमें हम लोग बोल सकते हैं जो स्टॉक होता है वो क्या होता है, दे आर वेरी सॉफ्ट एंड द ग्रेन पार्ट, द शीट पार्ट, दैट इज वेरी हार्ड। बीइंग सॉफ्ट, स्टॉक एंड चॉप्स कैन बी ब्रोकन इनटू द पीसेस एंड बीटिंग ग्रेन रिमेन अनअफेक्टेड। तो क्या होता है, जो भी स्टॉक पोर होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं तो वो ईजिली ब्रोक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और जो भी ग्रेन्स होते हैं उसमें कोई अफेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो हार्ड होता है तो वो ईजिली क्या होता है, टूट जाता है और वो सेपरेट हो जाता है इससे, ठीक है। When you look at rice, अगर हम राइस को देखते हैं, एक्चुअली दे आर कवर्ड विद अ ब्राउनिश कवर जिसको हम लोग बोलते हैं हस्क, अंडरस्टैंड। सो क्या होता है ना इसमें, वी नीड वाइट कलर राइस, अंडरस्टैंड, वाइट कलर रॉ राइस, कच्चा जो चावल होता है, एंड देयर इज इनसाइड ब्राउनिश कवर, वो हम लोग सेपरेट करते हैं, किसके थ्रू करते हैं? इसी के थ्रू, थ्रेशिंग के थ्रू ही हम लोग इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। So, thank you. If you like my video, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel for latest update. Thank you once again.